इंजन का सिद्धांत है, यही जहाज को उड़ा देता है। और पीछे लगा हुआ है टरबाइन, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बोजेट। तो टर्बोजेट जो है ना, ये पीछे लगा होता है और ये एक शाफ्ट द्वारा, शाफ्ट माने एगो बड़का पाइप, ट्रक के नीचे देखे होंगे वो शाफ्ट घूमता है पिछवा चकवा को नचाने के लिए, ये शाफ्ट द्वारा आगे के फैन से जुड़ा रहता है। जहाज को उड़ाने का मेन काम ये फैन करता है और इस फैनवा को नचाने का मेन काम करता है ये टरबाइन, जिससे बन गया है टर्बो और जेट। तो ये टर्बो जेट इंजन है। अब यही समझने में दिक्कत हो जाती है कि इस ससुरा को कैसे नचाया जाए। जहाज उड़ने का सिद्धांत बस यही है, हाई नचेगा हवा फेंक देगा। अब इसको कैसे नचाना है ये समझिए। देखिए यहाँ से तो ये कैसे नचेगा, तो ये जब हवा लेता है अंदर तो हवा का तो नहीं, ये लगभग 90% फेंक देता है। लेकिन इसको नचाने के लिए यहाँ इंजन लगाना पड़ेगा, नचाने घुमाने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये जब अंदर लेता है तो यहाँ एक लगा दिया जाता है कंप्रेसर। ये जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर उसे कहते हैं जो हवा को खींच के फेंकता है दूसरे ओर। जैसे हमें कहीं आग लगाना है चूल्हा वगैरह में, तो आग कब लगेगा, जब तक आप उसे ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा आग थोड़े पकड़ेगा। तो अगर धधका के जलाना है तो हवा और मारिए, और लुसुर जलाना है तो कम ऑक्सीजन दीजिए। तो जब धधका के जलाना है ना तो ज़्यादा हवा की जरूरत होता है। तो जो हवा की सप्लाई करता है उसे कंप्रेसर कहते हैं। हम लोग का मुंह भी तो कंप्रेसर है। ठंडी के दिन में अंगीठी आग जलाते हैं तो आदमी कौन चीज है, कंप्रेसर है। नकिया से हवा को खींचते हैं फूंक लग देते हैं। देहात में तो नॉर्मल कंप्रेसर होता है। देखिए महिला सब जो चूल्हा में जलाती हैं सब, ये जो फूंकनी ली है सब, ये फूंकनी को अंग्रेजी में कंप्रेसर बोला जाता है। ये क्या करेगी महिला, पहले हवा लेगी बाहर से, यही हो गया कंप्रेसर। जितना अगर यहाँ ज़्यादा आग लगाना है तो ज़्यादा फेंकिए, कम लगाना है तो कम फेंकिए। तो हवाई जहाज में भी यही सिस्टम है। ये है कंप्रेसर। ये क्या करता है, इधर से हवा पंखवा जब नसता है ना तो ये तो ज़्यादातर एयर बाहर फेंक देता है ताकि जहाज उड़े। लेकिन ये जो कंप्रेसर है कहता है कि भाई साहब तनी हमरो हवा दे, ताकि इधर पेट्रोल जलाएंगे ना तो इहो चलेगा, ना तो तोरा कौन चलाएगा। तो ये कंप्रेसर इधर से हवा सूखता है, इधर फूंक देता है, लगा दे जला दे यहाँ से। तो ये क्या करेगा, इधर से चूसेगा। यही काम है कंप्रेसर का। खत्म, इतने पे जहाज चलता है। अब समझिए आगे क्या होगा। तो ये वाला एरिया है, ये फैन है, ये कंप्रेसर है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा लेता है। क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे हवा की कमी हो जाती है, और हवा कम हो जाएगा ना, ऑक्सीजन कम होगा तो ईंधन में आगे नहीं लगेगा। अब ये यहाँ पे 10% क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके अंदर फेंक देता है। और जब कंप्रेस करके फेंकता है तो इसके पीछे छुपा रहता है, यहाँ पे देखिए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग मतलब चिंगारी फेंकता है, चिंगारी जैसे मोटरसाइकिल में कैसे होता है चिंगारी फेंकने वाला। और इसी में लगे रहते हैं सर नोजल। नोजल मतलब उसमें फुचुर करके उसमें फ्यूल ईंधन फेंकते रहते हैं सब। अब ईंधन देखिए, यहाँ से ईंधन आइए गया है और यहाँ से चिंगारी आइए गया है। अब ईंधन है, चिंगारी है, अब चाहिए ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन ऊंचाई पे कम रहता है, तो कम ऑक्सीजन का काम पूरा कर दिए हैं भाई साहब ये कंप्रेसर। 90% हवा उधर चला गया, 10% खींच लिया। सब खींच लेगा तो बुताइए जाएगा ही। अब आग जलाना है तो आंधी में रख देंगे तो ना जल जाएगा भाई, तो अति नहीं करना है। तो ये कंप्रेसर इसको भेज देता है और यहाँ लग जाता है आग। आग लगेगा तो हवा हो जाएगी गर्म, और गर्म हवा सोचती है किधर से भाग जाए। तो बताइए ना, इधर भाग पाएगी, इधर पंखवा चल रहा है अपने खींच रहा है, तो कहेगा इधर कहाँ रे, तो इधर भाग। और जैसे इधर भागेगी तो इधर एक ठो टरबाइन लगा दिया जाता है, पंखी लगा दिया जाता है, और यही पंखिया जुड़ा है आगे वाला पंखिया से। तो जैसे ये कंप्रेसर हवा भेजा, यहाँ इसका इंतजार कर रहा था फ्यूल। जहाज में पेट्रोल नहीं, केरोसिन ऑयल पड़ता है, वो एक अलग टाइप का केरोसिन होता है, पेट्रोल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे है, यहाँ आग लगा और ये हो गया, यहाँ आग लग गया। तो इसे कहते हैं कंबशन चेम्बर। यहाँ आग लग रहा है, इसे कहते हैं कंप्रेशन चेम्बर। ये कंप्रेस हो रहा है, और ये हो गया आपका फैन। ये ऊपर से निकल गया आपका एग्जॉस्ट बाईपास, वो जहाज चला दिया। और ये जो गर्म हवा निकली है ये आग लग के ये इस टरबाइन को नचाएगी। ये नचेगा टरबाइन, तो ये जुड़ा हुआ है आगे के पंखा से। अब आगे वाला पंखा नचेगा, ये ससुरा पंखवा हवा फेंक रहा है तो जहाज उड़ रही है। और ये जो कंप्रेसरवा है तो उसमें हवा चूस ले रहा है, दे रहे इधर फूंक दे रहा है, जरा दे ओके, आई जरेगा तो ये नचने लगेगा, हो गया जहाज उड़ गया। यही सिद्धांत है जेट इंजन का, जिसको हम टर्बो जेट कहते हैं। ये है टरबाइन, आई है जेट, मिला दिए टर्बो जेट। यहाँ थोड़ा सा फाँक कर दिए हैं, समझिए। ये क्या है, ये है फैन। जहाजिया यही चलाता है, कैसे, तो इधर से हवा बाहर फेंक कर। इस ससुरा फैनमा को कौन चलाता है, तो ये टरबाइन।
टरबाइन फैन से जुड़ा रहता है किसके द्वारा? शाफ्ट द्वारा। इस टरबाइनवा को कौन चलाएगा? तो यहाँ पे है आपका कंबशन चेंबर, यहाँ पर फ्यूल है, केरोसिन तेल और स्पार्क है। इसको ऑक्सीजन कौन देगा? तो ये कंप्रेसरवा चूस चूस के देगा। पंखा है, अरे एक और पंखा चला। पंखा क्या है? एक तरह का पंखा क्या कहते हैं? सब पंखा तो कंप्रेसर है ना जी, पिछवा से हवा को कंप्रेस करके फेंक देता है। लो यहाँ पे ये कंप्रेसर है ना जी पंखा। और कौन चीज है? कंप्रेसर जो होता है एक तरह का बहुत हाई स्पीड पंखा होता है और कुछ नहीं होता है। ज्यादा टेक्निकल में जाइएगा, देहाती भाषा में समझिए, फूंकनी जो होता है ना वो कंप्रेसर होता है। इतना ना बड़का बड़का कंप्रेसर, ऐसा शब्द है सचुरा समझे में नहीं आता है यहाँ पे। ये समझ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया फैन, ये हो गया आपका ये कंप्रेसर, ये कंबशन आग लगने वाला, यहीं पे फ्यूल और स्पार्क होता है। और ये हो गया टरबाइन, और इसके इधर से नोजल से ये धुआं निकल जाएगा, गया काम से, जहाज उड़ गया। जेट इंजन समझ गए? यही है जेट, अगवा जेट, पिछवा टरबाइन, टर्बो जेट। एक बात बताइए, ये बात समझिए, जब तक ये पिछवा वाला नहीं नचेगा, अगवा वाला पंखिया नचेगा कैसे? समझ आ रहा है? और ई ससुरा कहता है यहाँ पर आग लगने वाला कि जब ये पंखिया नचेगा तब हवा आएगा और तब इसमें आग बढ़ेगा और तब ही भागेगा। तो कुल बवाल हो गया। ई कह रहा है कि तुम पहले चलाओ, आई कह रहा है कि पहले हमको तुम चलाओ। अब बवाल हो गया। अब कौन चलाएगा किसको? अब खुद सोचिए ना। अरे भाई साहब, पहले ये चलेगा तभी ये चलेगा, ये चलेगा तो वो चलेगा। तो हमको एक ऐसा चीज़ चाहिए जो इसको स्टार्ट करके चल जाए। जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, वो सेल्फ स्टार्ट होता है, तनी देर में कुछ दे दाबिएगा गड़िया स्टार्ट कर देता है, सेल्फ स्टार्ट। वो क्या करता है? अंदरवा जाके आग लगा देता है। तो हमको भी एगो चीज़ चाहिए जो तनी देर में ही पंखवा को चला दे। कभी कभी ट्रेन में पंखवा नहीं चलता है ना, तो आदमी हाथवा से तन से चला देता है। तो पायलट को क्या करना चाहिए? जहाज में से उतरना चाहिए, हाँ, और पंखिया नचा देना चाहिए। नाच नाच नाच, जैसे नचेगा यहाँ आग लग जाएगा। सजुरा नच गया कहीं तो पायलटवे को घोंप ले जाएगा यहाँ। तो इसके लिए हमको एगो बैटरी लगाना पड़ता है जो इसको चला सके। तो इसी के लिए जहाज के पिछवा लगा रहता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट, APU। ये बैटरी का होता है, छोट मोट इंजन होता है, पिछवा लगा रहता है। देखिए छोटा सा इंजन होता है पीछे। इसका काम क्या होता है? बस 1 मिनट के लिए जहाज को चलाता है, बस 1 मिनट के लिए। इस पंखिया को जैसे ही पंखिया को चला दिया, घन 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 घन, कंप्रेसर कहेगा ए चाचा चालू हो गई, चालू हो गई। तो ही कहेगा ले आ गया ऑक्सीजन, लिया ऑक्सीजन लिया। तो ये ऑक्सीजन ले आएगा, यहाँ जलेगा, और फिर ये चाचा चालू हो जाएंगे। अब ये नचाएंगे इनको, ये उड़ा देगा जहाज को, हो गया यहाँ पर। तो जहाज में एक्चुअली में 3 इंजन होते, मतलब इंजन जो होता है ये मेन इंजन है। यहाँ आप देखिए ये मेन इंजन, 1 2 3 4 इंजन हो गया। और हर एक जहाज में पीछे लगा होता है एक APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। अब इसमें देखेंगे तो 2 इंजन है, 1 2, यहाँ 2 मेन इंजन हो गया। और APU तो भाई साहब सब में लगना है, नहीं तो ससुरा स्टार्ट कैसे होगा? धकेल के स्टार्ट होगा। ले 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 ढकेलते हैं। गाड़ी बंद हो जाती है तो आप काहे ढकेलते हैं? कि चकवा तनी सा नाच जाए। तो जहाजिया को ढकेलेंगे, हाँ, कि नाच नाच ढकलाएगा वहाँ पे। तो तनी सा नचाने का काम कौन करता है? ये APU पीछे लगल है। तनी सा नच गया, बस टरबाइन चालू, टरबाइन नचा देगा फैन को, जेट इंजन को, जहाज उड़ जाएगी। सिंपल।